फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु के साथ जो भी हो रहा है ना इस समय, वो ठीक नहीं हो रहा है। अंशु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कल का जो हमने वीडियो देखा ना, उसको देखने के बाद तो सच में रोना सा आ गया कि एक माँ बनना आसान नहीं होता, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। एक लड़की को, हर एक औरत को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वही अंशु का कल हमने देखा वीडियो, सच में बहुत ज़्यादा लगा कि हाँ, कितना कठिन होता है ये सारी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो जैसा कि अंशु को खुद समझ आना चाहिए सारी चीज़ें, कि जब हमारा डिलीवरी होता है ना, सी सेक्शन, तो हमारे टाँके कितने लेयर कटती है, पेट की 7 लेयर कटती हैं, और उन लेयर को इतनी जल्दी भर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। कितने सारे तो टाँके आते हैं। कोई नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं है कि तुम कहीं पर भी कैसे भी बैठ जाती हो। अपने आप को अच्छे से संभाल कर रखो। एक बच्चे की माँ बन गई हो, एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ता है ना, वो सारी चीज़ें एक माँ ही समझ सकती है। एक माँ का बच्चे के आने के बाद पूरा जो दिनचर्या होती है ना, वो बदल जाती है। माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग होता है ना, उस बॉन्डिंग के आगे कोई भी रिश्ता नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ बच्चे की नींव होती है, बच्चा माँ की नींव होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और कहीं ना कहीं माँ के बिना बच्चे का जीवन बिल्कुल नहीं सफल है। और बच्चा अगर अच्छा है ना, तो सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पर अंशु की बेटी तो ठीक है, बट अंशु की जो मतलब कंडीशन देखकर हमें लगा कल की बिल्कुल भी अंशु ठीक नहीं। अंशु के अचानक से अंशु कितना रोई कल, इतना टाँकों में दर्द, इतना आप भी समझ सकते हो कि सी सेक्शन के बाद एकदम से जमीन पर कौन बैठता है। तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं बताया क्या? सासू माँ को समझना चाहिए। इतने सारे लोग थे वहां पर, किसी ने अंशु को नहीं रोका कि नीचे मत बैठो, एक कुर्सी डाल देते, कुर्सी पर बैठ जाते। लेकिन तुम्हारी ननद, कुछ चीजें तो हमें अंशु की गलत लगती है। ननद ने तो बोला था कि कुर्सी पर बैठ जाओ। और फिर रीति रिवाज तो देखो, रीति रिवाज भी जरूरी है। काफी लोगों का कमेंट ये था कि मतलब 1 महीने के बाद रीति रिवाज को कर लेते, लेकिन जो छठी होती है ना बच्चे की, वो 6 दिन के बाद ही होती है, छठियार। तो इन सारी चीजों को समझना चाहिए अंशु को भी, और घर वालों को भी समझना चाहिए कि इस समय बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, और ठंड के मौसम में बच्चों को संभालना कितना कठिन काम होता है। एक माँ ही समझ सकती है कि वो अपने बच्चे को और अपने आप को किस तरीके से मैनेज करती है। अपने आप को तो वो ढाल लेगी, लेकिन बच्चे को ठंड से बचाना बहुत ही जरूरी होता है। और अंशु की बेटी की ये पहली ठंड है, और आप समझ सकते हो, पहली हो या दूसरी हो, बहुत ज्यादा उनमें इतनी केयर रखना पड़ती है ना बच्चे को लेकर। कहीं सर्दी होते हैं, कहीं बच्चे को जुकाम होता है, कहीं बुखार हो जाता है। फिर छोटे बच्चों का तो आप समझ भी नहीं सकते हो कि उनका क्या दर्द हो रहा है। बच्चे रोते हैं तो सबसे ज्यादा दुख है माँ बाप को ही होता है। मम्मी ही समझ सकती है कि आखिर एक बच्चे का क्या तकलीफ है, क्या नहीं है। इसलिए सर्दी से बचाना चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी उठ रही हो फिर बैठ रही हो, ऐसा होता है कि हम तो पहली बार देखे हैं सी सेक्शन में कि इतनी लापरवाही अपनी स्वास्थ्य से, हेल्थ को लेकर इतनी लापरवाही तुम कर रही हो ना। आगे चलकर तुम्हें एक बच्चे को संभालना है। अभी तो देखो सासू माँ कर रही हैं, सासू माँ आती जाती रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद भी बच्चे को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। बच्चे जब तक 5 साल के नहीं हो जाते ना, उनकी केयरिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। इतनी केयरिंग करना पड़ती है ना कि कहीं वो पानी में तो नहीं जा रहे हैं। जब बच्चा थोड़ा बहुत घुटनों के बल चलने सा लगता है कि सटने लगता है ना, तब वो पानी में जाते हैं। उनको पानी से हर चीज़ से देखना पड़ती है। अगर कोई गैस पे सामान रखा है, अगर गैस आपकी नीचे ज़मीन पर रखी है, उन सारी चीज़ों को देखना होती है। बच्चे से रिलेटेड कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। ये एक माँ ही समझ सकती है। अगर तुम
अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रही हो तो अपनी बेटी का क्या ध्यान रखोगी? ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ शुभम को भी बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए अंशु बहुत ज़्यादा वीक है और डिलीवरी के बाद तो नॉर्मली सबको वीकनेस आ ही जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ दर्द सहने के बाद शरीर कितना कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन सासू माँ बहुत ध्यान दे रही हैं, सर में तेल रख रही हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सर में तेल रखना, क्योंकि जितना आप तेल लगाओगी ना सिर में उतना बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तेल ही डिलीवरी के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, तेल। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि तुम्हारे कान खुले हैं। जिस दिन से हम देख रहे हैं डिलीवरी हुई है ना, उस दिन से एक भी बार कान नहीं ढके हैं। कितना लापरवाही है। सर्दी गर्मी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी डिलीवरी गर्मी के मौसम में हुई हो। और गर्मियों में देखो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि देखो गर्मियों में हर चीज़ आप सहन कर सकते हो। एक चोट आपको सर्दी भी लग जाएगी, और गर्मियों का जो मौसम होता है ना उसमें इतनी जल्दी सर्दी भी नहीं लगती। बाई चांस थोड़ा बहुत लग भी जाए, बुखार आ जाए, बट सर्दियों में बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। थोड़ा ही पानी में हाथ जाता है तो मतलब बार बार बर्तन धुलना, ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो देखो सासू माँ बहुत काम कर रही है, सब कुछ। ननद भी आ गई है, ननद ने भी बहुत अच्छे से सब कुछ नेक्चार अच्छे से हो रहा है। बट यही चीज़ है कि अंशु को बिल्कुल बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि अंशु कितना रोई। अरे यार कल का वीडियो देखा ना, सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हुआ। हर माँ को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। हर बच्चे बहुत तकलीफ से होते हैं, बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है ना। बच्चे, इसलिए बोला जाता है माँ और बच्चे के बीच में दर्द का रिश्ता होता है। इतना अपनी जान पर खेलकर एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। हर चीज़ मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में रहती है वो। तो अंशु को समझना चाहिए कि इन सारी चीज़ों की मतलब केयर करे। अभी तो कुछ नहीं है, महीना 2 महीने बाद भी तुम्हें बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत है। वैसे सी सेक्शन में पूरा 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा केयरिंग करने की ज़रूरत होती है। सी सेक्शन में जितनी ज़्यादा केयरिंग अभी कर लोगे ना तो फिर उसके बाद मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टाँका खुलने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। और ज़्यादा खिलाई पिलाई भी हो जाती है, ज़्यादा घी या मलाई वलाई ज़्यादा खाओगे तब भी प्रॉब्लम होती है, टाँके पकने लगते हैं, हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है सी सेक्शन में। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी में सबसे अच्छा होता है कि नॉर्मल डिलीवरी। अंशु के लिए पूरी प्रिपरेशन हो गई थी नॉर्मल डिलीवरी की, लेकिन उसने नॉर्मल डिलीवरी का भी दर्द सहा और यहाँ पर उसने ऑपरेशन वाला भी दर्द सहा। आखिर मतलब अंशु को तो दोनों दर्दों का सामना करना पड़ा। अभी भी बहुत तकलीफ है, सच में आंखों में कितना आंसू था, कितना इमोशनल थी। कल का वीडियो देखकर बहुत रोना आ रहा था कि अंशु की क्या कंडीशन हो गई है। माँ बनना इतना आसान नहीं होता, माँ बनने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। रातों की नींद भी हराम करनी होती है, और रातों की नींद हराम होती ना तभी माँ बच्चे का, एक बच्चे का सुख तो तभी मिल पाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु इतनी लापरवाही कर रही, क्या उसकी सेहत के लिए लापरवाही सही? हमें नहीं लगता है कि अंशु की लापरवाही सेहत के लिए सही है। और घर वालों को भी मना करना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, मौसी सास हैं, बड़ी मम्मी है, अंशु की सास है, आखिर वो मना कर सकती है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है। और अंशु जो करती है, अगर बोलता भी होगा तो शायद अंशु इग्नोर कर देते हुए, क्योंकि अंशु ज़्यादातर हमने देखा है अंशु किसी की बात नहीं मानती है। उसको जो भी करना होता है वो अपने आप का करती है, अपनी मर्जी का करती है। और लेकिन इस टाइम, पहले तुम अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनती थी, बट तुम्हें अब इस समय अपने ससुराल वालों की बात सुनना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।